हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 7.11 क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों, इससे पहले कि जितने भी क्वेश्चन हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उनकी लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में आ रही होगी, या फिर आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ आपको प्रश्नावली 7.1 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी जाकर के आप सभी देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। इसमें हमको कहा गया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। अब यहाँ पर जो है हमको एक शब्द दिया गया है संरेखी। अब आप सभी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने कुछ बेसिक सी चीज़ें तो हल कर ही ली हैं, बेसिक से क्वेश्चन भी हल कर लिए हैं। अब संरेखी देखिए, संरेखी एक कंडीशन है। अब ये कब होगा, तो संरेखी जो है, संरेखी किसी भी चीज़ को हम लोग, किसी भी कोऑर्डिनेट्स को हम लोग तब मानते हैं, मान लीजिए ये जो बिंदु है ना, ये आपस में संरेखी तब होंगे जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, ये आपको दिया गया है पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ जो है इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक सीधी रेखा में मैं इनको लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट बिंदु है, यहाँ पर ये अपना बीच का बिंदु है और ये आखिर का बिंदु है, ठीक। अब फर्स्ट यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, सेकंड हम लोग मान लेते हैं अपना बी, और एक मिनट, एंड थर्ड हम लोग मान लेते हैं अपना सी, ठीक है। ये हम लोगों ने माना ए, बी और सी। अब यहाँ पर आप सभी देखिए कि जो ए है, ये हम लोग मानते हैं 1,-5, बी हम लोग मानते हैं 2,3 और सी हम लोग मानते हैं एक मिनट, थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा है, -2, -11, ठीक है। तो ए, बी और सी हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया। अब संरेखी तब होगा जब इसकी और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी का जो योग होगा वह ए और सी के दूरी के योग के दूरी के बराबर होगा। यानी कि ये जो ए और बी की दूरी है, यानी कि ए बी प्लस में बी सी, यानी कि ए से बी तक की दूरी ये दोनों से, और बी और सी तक की दूरी ये दोनों से, जब हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करके निकालेंगे और फिर हम लोग ए और सी तक की दूरी को निकालेंगे। अगर इन दोनों का योग ए से सी तक की दूरी के बराबर हो गया, यानी कि बराबर ए सी हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारे ये बिंदु हैं ये संरेखी हैं। अगर ये नहीं हुआ तो ये संरेखी नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है, मैंने हल तो पहले से लिख रखा है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना, वही जो अभी हम लोगों ने इसको ए, बी और सी माना ना, ये अपने निर्देशांक हैं, अपने ग्राफ के ऊपर के निर्देशांक हैं, ठीक है। तो ये है अपना सबसे पहले 1,5। तो ये जो 1,5 है इसको हम लोग मान लेते हैं ए, यानी कि ए 1,5, ये ए है, ये हम लोगों ने इसको नाम दे दिया। दूसरा हम लोग मान लेते हैं बी, और बी हम लोग 2,3 को मानते हैं, और पुनः हम लोग सी को जो है, सी अपना ये -2, -11 इसको मानते हैं सी। अब हम लोग जो है वह सबसे पहले क्या करेंगे कि ए और ए से बी तक की दूरी निकालेंगे। जैसा कि आप सभी इस वाले ग्राफ पर देख सकते हो, इस वाले जो डायग्राम मैंने बनाया है इस पर देख सकते हो, हम लोग ए से बी तक की दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र देखिए, दूरी सूत्र होता है अपना ए बी, ए से बी तक के निकाल रहे हैं, तो ए बी बराबर में √अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है दोस्तों अपना दूरी सूत्र, ठीक है। तो दूरी सूत्र हम लोग लगाएंगे। आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ए और बी में x1 अपना ये होगा और y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी और इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे, रूट लगा ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। रूट आप लोग आखिर में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और x2 जो है, x2 के स्थान पर x2 देखिए, x2 हम लोग b से निकालेंगे। देखिए ये है अपना पहला ब्रैकेट, ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y1 हुआ, ये y2 हुआ। तो x2 यानी कि 2, माइनस में x1 यानी कि 1 इसका स्क्वायर, प्लस में y2 यानी कि 3 माइनस y1 यानी कि 5 इसका स्क्वायर। हल कर लेते हैं तो ए बी बराबर में हमको मिलेगा, अब आगे 2 में से 1 गया 1 और 1 का स्क्वायर, प्लस में 3 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा अपना 2, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाया है। बेसिकली ऐसा नहीं होता है, ऐसा जो बड़ा संख्या के साथ जो निशान होता है ना, उसको हम लोग घटाने के बाद लिखते हैं, समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो वाला जो फ़ोन है मेरा वो थोड़ा हीट हो गया, इसके कारण ये मैं दूसरे फ़ोन से आया हूँ। सो यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे ए बी बराबर में √1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, यहाँ तक हम लोग आ गए थे। अब इसके आगे हम लोग हल करेंगे।
तो ये आएगा अभी अपना ए बी बराबर में, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 गुने 1 प्लस में -2 को -2 से गुना करने पर 4 मिलता है प्लस का, ठीक है, रूट में ये आएगा। तो ए बी बराबर में आएगा अपना √5, ठीक है। तो √5 और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि दूरी को हमेशा इकाई में आखिर लगा देते हैं, आखिर में इकाई दूरी ज्ञात करते हैं। तो ए से बी तक की जो दूरी है दोस्तों वो आई अपनी √5 इकाई, ठीक है। तो ये अपना पहला आ चुका है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे बी से सी तक की दूरी। तो हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, हम लोग ज्ञात करेंगे वापस से दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, ठीक है। दूरी सूत्र से हम लोग वापस से मैंने लिख लिया है, दूरी सूत्र वापस से लगाएंगे। तो इस बार हम लोग BC की दूरी ज्ञात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BC बराबर वापस से वही होगा, ठीक है। वापस से हम लोग वही लिख सकते हैं, अपना दूरी सूत्र वापस से लगाएंगे। अब यहाँ पर आप सभी अगर चाहो तो आप सभी x3 का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर आप सभी वैसे भी करोगे कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो भी माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सभी y3 माइनस y2 भी कर देते तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। पर हम लोग ऐसा नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। तो BC की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, BC के कोऑर्डिनेट्स थे ऊपर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको आसानी होगी देखने में, ठीक है। तो B था अपना देखिए 2,3 और C था अपना -2, -11, ठीक है। रिसेंटली जैक बोर्ड के 10th के रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं। आई होप आपके भी नंबर बहुत ही अच्छे आए होंगे। अगर आप सभी में से कोई भी रिटर्निंग व्यूअर है तो बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल से पढ़ने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपके नंबर काफ़ी अच्छे आए होंगे, ठीक है। तो वापस से हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं अपना। तो अब मैं फटाफट से हल करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, अब हम लोग C को यहाँ पर अब ये हो गया अपना x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ठीक है। तो C यानी कि यहाँ पर अब हम लोग करेंगे BC बराबर में, पहले हम लोग रूट लगा ही लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब x2 है अपना -2, पुनः माइनस x1 है 2, इसका स्क्वायर, प्लस का निशान लगाएंगे। अब y2 माइनस y1, y2 है अपना -11, माइनस है y1 अपना 3, ठीक है। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है आई नो, बट थोड़ा आप सभी एडजस्ट करो प्लीज़, ठीक है। तो ये है अपना आगे आएगा BC बराबर में रूट माइनस और माइनस प्लस, तो 2 और 2 ये अपना -4 का स्क्वायर, प्लस में -11 और ये 3, ये आ गया -14 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे आप सभी देखो, यहाँ से हल करता हूँ BC बराबर में रूट में 4 चौका 16, माइनस तो हट जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस गुना होगा तो माइनस हट जाएगा। मेरा जो ट्राइपॉड है वो आज बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है ड्यू टू फैन, और ये जो पेन है मेरा ये इसको बार पुश कर दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा आपसे प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, नेक्स्ट टाइम से मैं ज़रूर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अब प्लस का निशान वापस से, अब 14 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो होता है अपना 196। अब जब आप सभी इनको जोड़ोगे तो आप सभी को मिलेगा 16 और 196 को जोड़ने पर रूट 212 इकाई। तो B से C तक की जो दूरी है वो आई है √212 इकाई। अब 212 और ऊपर से हम लोगों ने उसकी दूरी निकाली थी 5, तो 12 और 5 17, 217। तो अब A से जो C की दूरी है वो आनी चाहिए 217 इकाई, ठीक है। अगर नहीं आई तो संरेखित नहीं होगा, समझ गए। तो आइए वापस से हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं ऊपर यहाँ से अब कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग A से C तक की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी पुनः आप सभी लिख सकते हो, पुनः दूरी सूत्र से हम लोग करेंगे। अब हम लोग याद करेंगे A से C तक की दूरी। तो AC बराबर में AC बराबर में रूट हम लोग करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अब x2 जो है अपना दोस्तों, x2 है अपना, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा इससे और इससे, यानी कि ये हो गया अपना x1 और x2 का ब्रैकेट, और ये हो गया अपना x1 और y1 का ब्रैकेट, ये हो गया x2 और y2 का ब्रैकेट। तो x2 है अपना -2, तो यहाँ पर हम रूट में कर लेंगे, ये हो गया अपना -2, माइनस में a अपना इससे लेंगे अपना, ये है x1 1, इसका स्क्वायर, प्लस का निशान, ठीक है। प्लस का निशान लगा करके हम लोग आगे हल करेंगे। ये हो गया अपना y2 है, आप देखिए अपना -11, माइनस में y1 है अपना 5, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, प्लस में 11 और 5, ये हो जाएगा अपना 16 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर। इसको हम लोग रूट के अंदर लिख लेंगे। अब हम लोग AC बराबर में आएगा ये अपना 3 का स्क्वायर 9, और 16 का स्क्वायर होता है अपना 256, है ना। तो 256 होता है, 256 और 9 को जोड़ने पर प्राप्त होगा आपको 265, रूट 265।
तो ए सी की जो दूरी है वो आई अपनी √165 इकाई। ठीक है, अब आपको मैंने शुरुआत में ही कंडीशंस बता दी थी कि जो ए बी है और प्लस में बी सी है वह ए सी के बराबर आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी की अब हम लोग कर भी देते हैं वापस से। तो ए बी की दूरी आई थी √5, प्लस में बी सी की दूरी आई थी अपनी 212, √212, और ये होना चाहिए था ए सी के बराबर। ए सी था अपना √265। अब क्या आपको 212 और 5 को जोड़ने पर 265 मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए यह ए बी सी संरेखी नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, आज राइटिंग बहुत ही ख़राब है क्योंकि ये ट्राइपॉड मेरा बहुत ही आज बेकार तरीके से काम किया है। आपको बहुत ही वाइब्रेशन हुआ होगा, मुझे पता है, पर आज के लिए वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ तो आपसे भी गए होंगे, इतना अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है, समझ तो आपसे भी गए होंगे, समझ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आपसे में से जितने भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे ये होगा कि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।